हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चंदन। आज हम लोग बात करेंगे HDFC टॉप 100 के फंड के बारे में। ये देखिए, ये HDFC एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है उनके तरफ से ये फंड आता है और इस फंड को थोड़ा रिव्यू करेंगे। आप देखिए, ये रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देख लीजिए आप, मतलब जो इन्वेस्टर है ना, वो मतलब सेफ्टी के चक्कर में बहुत लार्ज कैप फंड ढूंढता है। लेकिन वो जो लार्ज कैप फंड है उसको आपको सही से रिव्यू करना पड़ता है, मान लीजिए हर साल या हर 6 महीने के इंटरवल में, कि आपको वो चीज देखना है। या मान लीजिए ठीक है, आपको 6 मंथ और 1 ईयर थोड़ा ज्यादा लग रहा है या थोड़ा कम लग रहा है, तो आप उसको एटलीस्ट 3 साल या 5 साल इसके इंटरवल भी आपको वो रिव्यू प्रोसेस करना है, कि देखना है कि ये सही में मार्केट का जो बेंचमार्क है उसको बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आप बीट नहीं कर पा रहा है तो आपको थोड़ा रिड्यूस कर देना है या मूव करके कोई और फंड में देना है। तो ये सब चीजों को समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। बिफोर स्टार्ट, जनरल डिस्क्लोजर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूँ, ना मेरे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने का एडवाइजरी है। ना मेरा बस ऑब्जेक्टिव यही है कि बस मेरा जितना एक्सपीरियंस है एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, शायद डी डॉलराइजेशन वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके चक्कर में आपका जो कैपिटल है ना, वो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए म्यूचुअल फंड में वो पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और ये कभी भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि म्यूचुअल फंड से आपका 30% 25% आ जाएगा। ठीक है। मतलब आप मान लीजिए वो 2020 का जैसे इवेंट हो गया तो तब तो आपका बनेगा। अदरवाइज मान के चलिए कि आपका 15 to 16% ही आपका रिटर्न बनेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिफोर स्टार्ट आप हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे इस फंड का। देखिए, आपको पता होगा ये फंड है वो 1996 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे पहले तो देखिए ये सेंचुरियन एएमसी वहाँ पे था, उसके बाद ज्यूरिक एएमसी, ज्यूरिक एएमसी के बाद एचडीएफसी एएमसी में आया है। और मुझे जितना याद है, एचडीएफसी एएमसी वो ज्यूरिक एएमसी को एक्वायर किया था, तब वो फंड एचडीएफसी 200 था और उस टाइम से प्रशांत जैन वो ज्यूरिक एएमसी में ही था। उसके बाद जब एक्वायर हो गया तो उन्होंने ये एचडीएफसी एएमसी में आ गया और तब से ये फंड चल रहा था। ये फंड देखिए 1996 से और 2008-9 तक ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जब से मान लीजिए ये जो 2012 जब से, मतलब मान लीजिए वो डायरेक्ट प्लान स्टार्ट आना स्टार्ट हो गया, तब से इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा वीक है। और 2016 के बाद से, मतलब मान लीजिए वो डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा। तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड में कुछ रिस्क है। आपको वो सब रिस्क आपको एक पॉजिटिव साइड से भी देखना चाहिए, एक नेगेटिव पार्ट से ही देखना चाहिए। देखिए, जो जितना भी रिस्क है उससे मेन जो रिस्क होता है वो है परफॉर्मेंस रिस्क। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या है। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मतलब यहाँ पे जो बोला है उसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी फंड है, उस फंड में मान लीजिए बैंकिंग में या हेल्थ केयर सेक्टर और या मेटल माइनिंग कोई भी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो उससे क्या बन जाता है, मान लीजिए वो इन फ्यूचर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वहां से जो रिस्क जनरेट होता है वो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। लेकिन ये एक्चुअली एक, मतलब वन वे स्ट्रीट नहीं है, आपको इसका काउंटर एग्जांपल भी देखना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप 2003 में है, 2003 में आपको सही से आप वो रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कोई भी कंपनी हो उस वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां से आपका बहुत ही ज्यादा रिटर्न बन जाएगा। मतलब
आप जो बेंचमार्क है ना उसको मल्टीपल टाइम्स बीट कर सकते हैं। सिमिलरली आप 2008 के क्रैश के बाद आपको फाइनेंस में या आप एफएमसीजी ऐसा जो कंपनी है वहां पे आप बीट करें, मतलब इन्वेस्ट किया होगा, तो आप वो जो नॉर्मल बेंचमार्क है उसको बीट किया होंगे। उसके बाद 2000 आप मान लीजिए 12 या 14 के आसपास आ जाइए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका केमिकल सेक्टर में थोड़ा ज्यादा रहेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा बन जाएगा अप टू 2020-22। तो ये जो कंसंट्रेशन रिस्क है ना, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपका फंड मैनेजर के ऊपर। वो सही से आपका जो जहां पे पैसा बन रहा है और जिस सेक्टर में पैसा बन रहा है वहां पे इन्वेस्ट कर दिया और वो चल गया, तो फिर ये कंसंट्रेशन रिस्क आपका हट जाता है। और देखिए वॉलेटिलिटी रिस्क, देखिए शॉर्ट टर्म में इंडिया हो या कहीं ग्लोबल वर्ल्ड कहीं पे भी आपका ये सब रिस्क रहता ही है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपका गैस का प्राइस बहुत ऊपर है, ऑयल का प्राइस भी बहुत ऊपर है। अब इसी चक्कर में क्या होता है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत हाई हो जाता है, और अब ट्रांसपोर्टेशन हाई हो जाएगा तो आपका जो बेसिक कमोडिटी है, जैसे हाउस होल्ड में बहुत जैसे कुछ ऑयल वगैरह वगैरह यूज होता है या दाल जो भी है, वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो ये सब चीज रहता है रिस्क, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा होता नहीं है। और एक चीज देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है कि अच्छा मान लीजिए बैंक में कुछ इंटरेस्ट गिरा दिया बा इंक्रीज कर दिया, तो ये सब चीज रहता है, लेकिन दीज आर पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी। तो मुझे उतना लगता नहीं कि आपको इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू शुड इग्नोर दिस वॉलेटिलिटी रिस्क, बट आपको ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये जो परफॉर्मेंस रिस्क है ना, इसको हम बहुत ही डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। अंडर परफॉर्मेंस रिस्क, देखिए ये जो मैंने चीज लिया है, ये लिया है मैंने HDFC AMC का जो उनका जो फैक्ट शीट्स है ना वहां से। आप मान लीजिए SIP करना चाहेंगे इस फंड में, ठीक है, एंड मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आपका आप 1996 से यहाँ पे जो सिंस इंसेप्शन है यहाँ से आप करेंगे, तो आप देखिए जो आपका रिटर्न है वो बनता है 18.49, विच इज क्वाइट गुड, ठीक है। उस टाइम पे देखिए बेंचमार्क उतना भी आपको नहीं बोलूंगा कि है नहीं है, वो थोड़ा कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप 15 ईयर मान लीजिए, 15 ईयर मान लीजिए वो 2007 से 7 या 8, वहां से आप देख लीजिए बेंचमार्क का जो रिटर्न है ना वो 13% है, एंड सेम एसआईपी का जो रिटर्न है ना वो होता है 12.68%। अच्छा ये चीज कभी भी मत सोचिएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ हो गया मतलब बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका रिटर्न हैज टू बीट बेंचमार्क, यही क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ से कितना बड़ा इधर हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, उससे आपको कुछ उतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3000 किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है और वो अभी बन गया है समथिंग लाइक 52,000, ये बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि देखिए उस टाइम अब मान लीजिए 1996 में ना आपका जो 3000 अमाउंट है वो बहुत अमाउंट होता है। ये अमाउंट बहुत लोगों का सैलरी नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है। अभी तो ये अमाउंट कुछ नहीं है। जैसे अभी क्या है, अभी आप 52,000 जैसे कुछ नहीं है, ये भी वैसे ही आप सोचिए। ये सब चीजों में आप कंफ्यूज मत कीजिए। और एक चीज है, आप देखिए 10 साल में 10 साल के इंटरवल में भी वही सिचुएशन है, ठीक है। बेंचमार्क ने फिर से मतलब फंड को बीट कर दिया, वही चीज 5 साल में है, वही चीज 3 साल में। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है 3 साल में, देखिए 3 साल में आपका ये जो कोविड का ईयर है तब भी एक्चुअली ये जो फंड है ना ये इसको बीट नहीं कर पाया, यही एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा ये और ये मैं रेगुलर प्लान के लिए देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्यों एक्चुअली इसको इंक्लूड किया। देखिए 2012 के पहले जितना भी फंड आता था वो सब रेगुलर प्लान था, मतलब आपको क्या करना पड़ता था, वो ब्रोकर के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ डायरेक्ट स्कीम नहीं था। वो 2012 के बाद वो चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज भी याद रखिए। और ये जो फंड है, ये जो आपको स्लाइड दिखाने का मतलब ही वही है कि ये जो फंड है ना कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो
ये सब चीज आपको देखना चाहिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब पता तो चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसका थोड़ा सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। और मेरा ये देखिए कोई इंटेंशन है नहीं कि एचडीएफसी वालों को ही मैं पकड़ पकड़ के बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने बकवास परफॉर्मेंस के दिया है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आप एचडीएफसी के साथ भी जाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको ये दो फंड आपको बोलना चाहूंगा। एक है एचडीएफसी इंडेक्स फंड और एक है एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड। अब इन लोगों का देखिए, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों का एज भी देख लीजिए, 9 इयर्स 2 मंथ, मतलब वही 2012-13 के आसपास ही ये लोग मतलब लॉन्च किया था। और उसी टाइम शायद आपको पता होगा वो डायरेक्ट प्लान भी आ गया था। तो ये मतलब तीन प्लान को मतलब लेने का यही मकसद है कि आपको जब मैं कंपैरिजन करवाऊंगा ना, नीचे अभी एक दो स्लाइड्स में देखेंगे, तो आपको ये चीजें पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे देखिए एक चीज है कि बहुत लोग बोलता है ना कि पी रेशियो मतलब खराब है, अच्छा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फंड का है ना, ये जो फंड का पी रेशियो है 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ठीक है, इसके बावजूद भी ये फंड इसको बीट नहीं कर पाया ना इंडेक्स में, जहां पे वो 22.27 है, और मान लीजिए इसका तो और भी ज्यादा होगा, 25.67 है। तो ये सब चीज आपको शायद बहुत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये सब चीज पैरामीटर उठाता है, बोलता है कि लो पी इज गुड। लेकिन लो पी इज गुड, उसका सिचुएशन अलग होता है। और मान लीजिए कोई हाई पी है, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड है और कुछ मतलब उसका ग्रोथ नहीं है। हाई पी का मतलब ही है कि थोड़ा बहुत उसमें ग्रोथ है तब जाके होता है। लेकिन आप वो सरकमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो ये सब जितना भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, मान लीजिए कल कुछ हो गया इस दोनों फंड या निफ्टी सेंसेक्स में, वो सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे क्या करता है कि ये जो एच डी एफ सी टॉप 100 है ना, इसका देखिए फाइनेंस में 32% है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो निफ्टी में 34% है और सेंसेक्स में 40% है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, लेकिन तब भी ये जो फंड है ना, इसको ये आउट परफॉर्म कर देगा। ये आपको नीचे पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे देखा मतलब वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया एक ही स्लाइड में, आपको वो चीजें मैं नीचे दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इसको देखिए, ये जो रिटर्न को, ठीक है, रिटर्न आप कोई भी मान लीजिए, 3 साल मान लीजिए या 5 साल मान लीजिए, ये जो फंड का रिटर्न है ना, ये 12.5 12.31 यही ऐसा देता है। लेकिन आप मान लीजिए जो आप ये फंड को छोड़ के ना सिर्फ निफ्टी 50 में ही पैसा लगाया होता, तो आपका पैसा देखिए जो 15.81 और 14.62, तो ये मतलब यहाँ पे तो ज्यादा होता, और यहाँ पे तो ज्यादा होगा ही, ये 30 है, सेंसेस 30, जहाँ पे 15.9 और ये आई थिंक 15.33। तो जब आपको वो, तो मैं यहाँ पे जो ये स्लाइड दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही है, मान लीजिए आपको कोई भी फंड आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो फंड पहले उठाइए, उसके बाद क्या कीजिए कि वहां पे जो मेंशन्ड है, जो बेंचमार्क, उसको लेके आप कंपेयर कीजिए सही से कि मतलब ये सही में बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बीट नहीं कर पा रहा है ना, आपको बस यही देखना है एज ए इन्वेस्टर, आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, बाकी फंड में कौन मैनेजर है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक आपको तो ढूंढना ही नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए आप खुद से वो नहीं कर रहे, इसीलिए तो किसी और को अपॉइंट करना चाहेंगे। आप खुद से ही आपको स्टॉक में पता चल जाएगा, तो फिर आपको तो मैं बोलूंगा ये फंड में भी इन्वेस्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये सिर्फ चीज नहीं पता है, तभी ना आप फंड चूज करेंगे, और उसके बाद भी आप अंडर परफॉर्मेंस हो रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा इसको कम्प्लीटली अवॉइड ही कीजिए ये सब फंड। और एक चीज है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू योर इंडेक्स फंड, ठीक है। तो इसके चक्कर में भी आप देख लीजिए ये 1 पॉइंट समथिंग, अब 12 से 1 पॉइंट समथिंग अब ऐड कर देंगे ना, वो 14 के आसपास आ जाता है, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो। तो मतलब ऐसे जो एक्चुअली ये पार्ट बोलने का मतलब ही वही है कि आपका जो फंड है ना,
वो बेंचमार्क तो बीट नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद ये फालतू का जो एक्सपेंस रेशियो 1.19, ये आप मतलब 10 साल से या 20 साल से दे रहे हैं ना, तो आपको सीरियसली ये फंड चेंज करना ही है, ये और कोई ऑप्शंस नहीं है। और मुझे ये पता नहीं था कि एग्जिट लोड भी लगता है फंड से एग्जिट करने में, ये सच में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ये सब तो करता नहीं हूँ। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आप 1% आप फंड का मतलब आपका जितना भी पैसा है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आपका 10 लाख भी हो जाता है, तो उसका 1% आपका बनता है ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज थोड़ा ज्यादा ही है। अब वो डिपेंड करता है, आपके पास 10 लाख बनता है तो थोड़ा ज्यादा होगा, मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ है तो वो फर्क नहीं पड़ता 1 लाख से। ठीक है। और एक चीज है, इसका मैनेजर तो जितना मुझे पता था कि प्रशांत जैन था, लेकिन अभी शायद ये सब चेंज हो गया, तो ये सब भी आपको थोड़ा एक दो चीज ध्यान रखना चाहिए जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। ठीक है। That's all guys from my side for today. Let's wrap up, and thank you guys for watching my video, and God bless you.